खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर जनसुराज युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार शांतनु ने साहेबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम नेताओं को पर्दे के पीछे से बयान देने के बजाय कैमरे पे आकर जनता के सवालों को जवाब देना होगा। प्रोफेसर शांतनु ने स्पष्ट कहा कि जनसुराज की राजनीति सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और जनता के मुद्दों को सामने लाने के लिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में जनता हर नेता से हिसाब मांगेगी और बिहार का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। मेरा नाम कुमार शांतनु है। मैं जनसुराज पार्टी का प्रदेश युवाध्यक्ष हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज साहेबगंज की इस धरती से जनसुराज पार्टी बिहार में फैले हुए भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी बातों को आपके साथ साझा कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा बिहार सरकार और एनडीए सरकार से जुड़े हुए जो नेतागण हैं, उनके करप्शन को जनता तक पहुंचाने का है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि पिछले 2-3 हफ्तों से हम क्रमवार बिहार सरकार के दिग्गज मंत्रियों, यहाँ तक कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, इन सब के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों के साथ साथ साक्ष्य के ऊपर आप लोगों के सामने हम आ रहे हैं। इस बात को साहिबगंज और मुजफ्फरपुर की जनता तक पहुंचाने के लिए हमने ये आज की प्रेस वार्ता रखी है। साथियों, पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार के सत्ता पर काबिज है। जिस सरकार ने अपने आप को विकास का पुरोधा बताकर जनता के सामने पेश किया, जिस गठबंधन को बिहार की जनता ने 3 बार 4 बार अपना समर्थन दिया, आज अगर हम काफ़ी नज़दीक से देखें तो वो गठबंधन एक काजल की कोठरी के समान है, जिसमें बैठा हुआ हर एक व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार में लिप्त है या फिर भ्रष्टाचार से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। जनसुराज पार्टी पिछले 3 वर्षों से जन आंदोलन के रूप में पूरे बिहार के गांव और लोगों तक पहुंच रही है। हमने बिहार के विकास के मुद्दों पर बात की है, रोजगार और पलायन को रोकने की बात की है, और अब हम आप जनता के सामने बिहार के मंत्री और नेताओं के भ्रष्ट चरित्र को लेकर सामने आए हैं। जब बीजेपी कहती है कि हमारे नेता का चाल, चरित्र और चेहरा, तो हम आपको ये बताने आए हैं कि एक लंबी फहरिस्त है इस गठबंधन के नेताओं के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की। और ये आरोप हम सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये चुनाव का समय है, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब जो पीड़ित समाज है, जो पीड़ित लोग हैं इन भ्रष्टाचारियों के वजह से, वो लोग अब आपके सामने आ रहे हैं। हमारे पास साक्ष्य भी आ रहा है और ये हमारी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी बात आप जनता तक पहुंचाएं। साक्ष्य के साथ मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं प्रशांत किशोर, जो आरोप लगाया जा रहा है गंभीर बीते दिनों से। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, फिर मैं आप लोगों के सवाल भी लूँगा। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री उन्होंने अपने उम्र का गलत इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट का वो हलफनामा, जिस पर उन्होंने कहा है कि वो नाबालिग थे, 15 साल के थे जब उनका 1995 का केस चला। और 2020 में जब चुनाव आयोग को उन्होंने अपने एफिडेविट दिया, तो उस एफिडेविट के हिसाब से 1995 में उनकी उम्र थी 26 साल। तो ये हम कोई आरोप की बात नहीं कर रहे, हम साक्ष्य के साथ बता रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। तो या तो अशोक चौधरी जी ये बता दें कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में दिया वो उम्र सही है, या जो उन्होंने हलफनामा दिया चुनाव आयोग को वो सही है। दोनों में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट सही हो सकता है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। दूसरी बात कहते हैं हम आपको, जब हम कहते हैं कि दिलीप जायसवाल माइनॉरिटी कॉलेज के ट्रस्ट को हड़पने का काम कर रहे हैं,
तो हमने आपको ये बताया कि वो कॉलेज का ट्रस्ट माइनॉरिटी का है, तो दिलीप जायसवाल कैसे, किस हैसियत से उस ट्रस्ट के मालिक बन गए हैं। जो व्यक्ति उस कॉलेज में एक क्लर्क के पद पर था, बीते कुछ सालों में वो अब उस कॉलेज का मालिक बन गया है। उस माइनॉरिटी ट्रस्ट के परिवार से जो पीड़िता माँ और उनकी बेटी हैं, उनको लाकर हमने आप लोगों के सामने खड़ा किया है। तो ये सिर्फ आरोप नहीं है, हम साक्ष्य के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि अशोक चौधरी 200 करोड़ से ऊपर के बेनामी संपत्तियों के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो हमने आपके सामने वो अकाउंट नंबर ला के दिया है, उस ट्रस्ट का नाम दिया है जहां पर ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी नेता ये कहता है कि हमारे आरोप गलत हैं, तो उन कागज़ों को जो हमने आप मीडिया बंधुओं के सामने रखा है, उसको आप वो आके अपनी सफाई दें। इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारे इन साक्ष्यों के ऊपर अपनी बात रखने को राज़ी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। हम सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से इन आरोपों को नहीं लगा रहे। हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों से जिस गठबंधन ने बिहार की सत्ता पर राज किया है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसकी एक कड़ी साहिबगंज तक भी पहुंचती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप साहिबगंज के ब्लॉक कार्यालय से, पंचायत कार्यालय से या जिला कार्यालय तक आप चले जाइए। किसी भी कार्यालय में अगर आपको कोई काम कराना है तो आपको अंडर द टेबल, मैं आपके कैमरे के सामने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, आपको रिश्वत देना पड़ता है। आप जाकर, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, ये बात आप पता कर सकते हैं। तो अगर सरकार में ऊपर बैठा हुआ मंत्री भ्रष्ट है, तो नीचे के अफसरों में भी भ्रष्टाचार में लिप्त होना वाजिब है और हम इस बात का विरोध करते हैं। और इस बात की जागरूकता जनता तक पहुंचे, जनता इस बात को समझे कि हम जैसे भ्रष्ट नेताओं को चुनेंगे, हमारी सरकार और हमारा समाज उसी ढर्रे पर चलेगा। इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साहिबगंज प्रखंड के अध्यक्ष श्री रामजय कुमार जी, हमारे जिला के प्रवक्ता श्री दिलीप भारती जी, वो भी अपनी बातों को रखें और हमारे एसीसी कैंडिडेट्स डॉक्टर मीरा कौमुदी जी, आशीष कुमार जी, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रखें संक्षेप में, और फिर मैं आपके सवाल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राकेश कुमार आइसक्रीम बेचने वाला था। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि जो राकेश का नाम ले रहे हैं वो हाजीपुर का एक युवक है, आइसक्रीम बेचता है और उसके नाम पर पूरी राजनीति की जा रही है प्रशांत किशोर ने। तो ये आरोप को पूरा निराधार बताया, कैसे देखते हैं? जी, जिस राकेश कुमार के और केस की बात कर रहे हैं, वो हम शिल्पी हत्याकांड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की है और सिर्फ वो ये कह दें कि वो ऑन कैमरा आपके सामने ये कह दें कि सीबीआई की जांच में उनसे सवाल जवाब नहीं किया गया था। राकेश कुमार कौन आइसक्रीम बेचने वाले हैं नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सीबीआई की जांच में संदिग्ध नहीं थे तो ऑन कैमरा ये कह दें कि हम सीबीआई के जांच में हम संदिग्ध नहीं थे और सीबीआई ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसके बाद अगला कागज हम फिर ला के रखेंगे जिसमें सीबीआई की रिपोर्ट भी होगी। एक बात। दूसरी बात, जब अशोक चौधरी जी ये कहते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि जो उम्र का उन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट में और जो उम्र उन्होंने बताई है अपने चुनाव आयोग के एफिडेविट में, उसमें अलग अलग क्यों है, इस बात पे उन्होंने चुप्पी साध ली है। जी, आगे क्या रणनीति है? जिस तरह से गंभीर लगातार आगे रणनीति कुछ नहीं है। हम जनसुराज जो है सिर्फ सनसनी फैलाने में विश्वास नहीं रखता। जनसुराज मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहता है। जनसुराज बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है और इसलिए इन सारे एनडीए के नेताओं के चाल और चरित्र और चेहरा को हम जनता के सामने रखते हैं और जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी कि उनको ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वापस चुन के सरकार में लाना है या उनको एक सच्चा विकल्प चाहिए जो उनके विकास के लिए काम करे। प्रशांत जी का आरोप जो है अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को लग रहा है जी, वही 71,000 घोटाले का जो नीतीश कुमार का नाम आया, अब तक प्रशांत जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया। जी, मैं आपको ये जानकारी देता हूं कि 70,000 करोड़ रुपए जो कैग सीएजी की रिपोर्ट में, जिसका कि कोई
हिसाब अभी तक वाउचर सबमिट नहीं हुआ सरकार की तरफ से, इसके ऊपर जनसुराज की तरफ से एक PIL ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। तो हम सिर्फ किसी मुद्दे पे किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम हर एक उस भ्रष्टाचारी को आपके सामने ला कर रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। चुनाव का समय है, इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप पहले से नहीं, जनसुराज लगातार सभी राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुकी है। अब एक एक गठबंधन का पोल खुला, जनसुराज प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कैंडिडेट तय कीजिएगा, और प्रशांत किशोर का इस तरह का राजनीतिक फॉर्मेट तैयार करना, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर वाकई में राजनीति में? देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वो जो लोग पीड़ित थे इन भ्रष्टाचारों से, पीड़ित थे, वो अब खुलकर सामने आने को राजी हुए हैं। पहले वो डर के वजह से सामने नहीं आ रहे थे, अब जब लोग सामने आ रहे हैं तो हम वो साक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं। कई लोग